जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। देखिए, महत्वपूर्ण चर्चा इसलिए भी है कि शनि महाराज जो इस समय लग्नगत बैठे हुए हैं, लग्न में बैठा हुआ ग्रह जो होता है वो दो प्रकार से प्रभावी होता है। प्रथम प्रकार वो होता है जो आपके जिस स्थान का कारक होता है, जिस स्थान का राशिपति होता है, उस स्थान के द्वारा आपको प्रभाव प्रदान करता है। लेकिन अगर देखा जाए तो शनिदेव महाराज लग्न में बैठे हुए हैं। अब लग्न, क्योंकि लग्न आप स्वयं हैं, आपके कार्य करने के तरीके में परिवर्तन इस समय शनि महाराज उत्पन्न करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आपको एक बार उस स्थान का लाभ मिलेगा जहाँ का कारकत्व है, दूसरा जहाँ उनकी राशि है, और तीसरा लग्न के माध्यम से। तो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण, या कह सकते हैं कि जिस घड़ी का इंतजार समस्त व्यक्तियों को था कि शनिदेव महाराज कब अपने सकारात्मक रूप से प्रभावों को प्रेषित करने जा रहे हैं, वह समय आ चुका है। अब सबसे पहले गोचर में ग्रहों की स्थिति को हम आपकी कुंडली के माध्यम से देखते हैं। राहु द्वादश भाव में विराजमान है, वहीं शनि जो हैं लग्नगत विराजमान है, वहीं सूर्य मंगल जो कि आज ही सूर्य का राशि परिवर्तन हुआ है, सूर्य मंगल की युति हो रही है आपके धन भाव में। शुक्र की राशि में बुधदेव महाराज विराजित हो रहे हैं, और वहीं गुरु शुक्र की युति हो रही है, वो आपके सुख भाव में हो रही है। शुक्र यहाँ पर अति विशिष्टकारी होकर बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर कई प्रकार से आपके लिए प्रॉपर्टी संबंधी योग भी बन रहे हैं। केतु महाराज सदैव की तरीके से अष्टम भाव को सुशोभित कर रहे हैं, जिस कारण से ये जो गोचर है ये आपके लिए बहुत ही उत्तम योग बना रहा है। सबसे पहले सूर्य मंगल जो आपके धन भाव में बैठे, क्योंकि ये आपकी संपत्ति का भाव भी है और मंगल प्रॉपर्टी के कारक ग्रह माने जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, मंगल को जब सूर्य का साथ मिलेगा तो सूर्य का साथ मिलते ही देखिए मंगल जो है बहुत अच्छे प्रभावों को, कह सकते हैं कि मतलब अपनी प्रॉपर्टी से संबंधित प्रभावों को प्रेषित करेंगे। सूर्य का साथ इनको बहुत ज़्यादा प्रिय है। वहीं गुरु शुक्र जो आध्यात्मिक प्लैनेट हैं, ये घर के अंदर बैठकर शुक्र का देखिए यहाँ पर आना अति विशिष्टकारी हो जाता है, और शनि के सबसे योग कारक प्लैनेट होते हैं, और शनि के सबसे योग कारक प्लैनेट होकर शुक्र और शनि का जो ये संबंध बनेगा ये आपके हाउस के लिए बहुत अच्छा होगा। यानी कि इस दौरान शनि मंगल सूर्य तीनों का यहाँ पर प्रभाव, साथ ही गुरु और शुक्र की उपस्थिति, यानी कि ये प्रॉपर्टी के जबरदस्त योग का निर्माण कर रहा है। शनि की दृष्टियों को यदि देखा जाए, शनि की तृतीय दृष्टि, सप्तम दृष्टि, दशम दृष्टि, ये चीज़ें जो हैं आपके जीवन में प्रभावों को प्रेषित करने जा रही हैं। अब देखिए, शनि सबसे पहले इस समय युवावस्था के 100% प्रभावों के साथ प्रभावी हैं। वहीं दूसरी चीज़, इनका जो नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है वो बुध के नक्षत्र में हो रहा है। बुध के नक्षत्र में जाएंगे, बुध को अपने कंट्रोल में रखेंगे, तो जाहिर सी बात है यह पूरी कुंडली, क्योंकि महत्वपूर्ण भावों पर शनि का प्रभाव है, तो जिस कारण से आपके लिए वर्तमान समय शनि प्रभावी समय कहा जा सकता है। इस समय लग्न पर विशेष प्रभाव के कारण आपके 12 भाव जो हैं वो शनि की शुभता से सुशोभित होने जा रहे हैं। अंधकार का वह समय जो आपने पिछले समय में बिताया वह समाप्त होने जा रहा है। मोस्टली अपने कार्यों की गति की दिशा बदलकर या गति को बढ़ाकर इस समय पर हम अपने आप को कीर्तिमान स्थापित लोगों की श्रेणी में भी पहुंचा सकते हैं। हालांकि यह कार्य, देखिए मैं यहाँ पर आपको लॉजिकली कई चीज़ें बताने वाली हूँ जिनके आधार पर मैं बताऊँगी शनि आपको निगेटिव इफेक्ट दे रहे हैं या पॉजिटिव इफेक्ट दे रहे हैं, आप स्वयं समझ सकते हैं। तो बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम देखिए, शनिदेव महाराज जो कि लग्न में बैठे हुए हैं, इनका सबसे बड़ा प्रभाव जो होगा आपके स्वभाव और आपके स्वास्थ्य पर पड़ता हुआ देखा जाएगा। स्वभाव पहले की अपेक्षा अब उत्तम होता हुआ देखा जाएगा, और आपको जो देखिए
समस्याएं आ रही थी। एक तो कार्य करने में मन ना लगना, दूसरी आपकी जो हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ रही थी वो रिमूव होंगी। और दूसरी क्या होगा कि आपके जो इस समय नर्वस सिस्टम, जिसकी वजह से आप देखिए कार्य तो कर रहे थे, क्योंकि कार्य जिम्मेदारियां मीन राशि की जो होती हैं थोड़ी बड़ी होती हैं, वहीं इनको ज्ञान और आध्यात्म की थोड़ी सी कमी भी हो रही थी। क्योंकि देखिए बेशक इस समय पर आप बेशक ज्ञानी व्यक्ति हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, लेकिन शनि की उपस्थिति वो भी थोड़ा सा निगेटिव टच लिए हुए, जिस कारण से क्या हो रहा था कि वो जो ज्ञान था उसका आप सही तरीके से लाभ नहीं उठा पा रहे थे। एकांतवासी तो थे ही, लेकिन आपका मन भटकाव की स्थिति में था, जिस कारण से चाहे प्रोफेशनल, आध्यात्मिक, पर्सनल किसी भी प्रकार की जो एक्टिविटीज़ व्यक्ति करता है उसमें उसको वह मन लगना, जिसमें कहते हैं ना कि जब किसी कार्य को मन लगाकर करते हैं तो उसमें जो संभावनाएं गलत होने की होती हैं वो समाप्त हो जाती हैं और चीज़ें आपके लिए लाभ को प्रसारित करती हुई दिखाई देती हैं। तृतीय दृष्टि जो बुध पर जाएगी तो कार्य से संबंधित जो अभी तक आप गोल गोल घूम रहे थे वो आपका घूमना बंद होता है, क्योंकि शनिदेव महाराज जब भी किसी व्यक्ति को निगेटिव टच के साथ प्रभाव दे रहे होते, उस व्यक्ति के सामने रास्ते तो होते हैं, लेकिन वो उन रास्तों पर ना चलकर उस रास्ते पर चलता है जो रास्ता उसको सिर्फ गोल गोल घुमाता है। जाहिर सी बात है ये ग्रहों का हमारे ऊपर जो इफेक्ट पड़ता है वही होता है जिसके कारण व्यक्ति सीधे चलने का प्रयास ही नहीं करता। वहीं देखिए अब इस समय पर आपको सीधे चलने की आवश्यकता महसूस होगी और आप स्वयं ही उस रास्ते पर चलना प्रारंभ कर देंगे। एक दूसरा वर्ग भी होता है जो कुछ समय एक स्थान पर प्रयास करता है और प्रयास करने के बाद उस कार्य को स्टॉप कर देता है, दूसरे कार्य पर प्रयास करता है उसको भी स्टॉप कर देता है, तीसरे कार्य पर प्रयास करता है। मतलब वो समय समय पर जब देखिए उसके लिए कार्यों में अनुकूलता नहीं होती या उसके कार्यों में वह रूप प्रभावित नहीं होता, तब वो कार्य को बदल देता है। ऐसे लोगों के लिए शनि के निगेटिव रूप ही रहने वाले हैं। शनि यहाँ ऐसे लोगों की मदद नहीं करते। शनि का नाम शनै शनै, शनै शनै कार्य करने के कारण पड़ा। शनै शनै कार्य ये इसलिए करते हैं क्योंकि ये आपके धैर्य की परीक्षा लेते हैं। अब ऐसा व्यक्ति जो बार बार अपने कार्य को बदलता है, जाहिर सी बात है कि वो अपने धैर्य की पूरी पराकाष्ठा को समझ नहीं पा रहा है और उसमें धैर्य की कमी है, अर्थात इन लोगों को शनि कोई विशेष प्रभाव नहीं देते हैं। तो देखिए जो व्यक्ति निरंतर एक ही लक्ष्य को साध कर, बेशक उसमें लॉस हो, लाभ हो, हानि हो, क्योंकि वो परिपक्व हो जाता है उसी कार्य में नई नई चीज़ें अप्लाई कर करके, अपने नए नए अनुभवों को लगाकर या लोगों के अनुभव के द्वारा वो उस कार्य में छोटे छोटे से चेंजेस करता रहता है। जब चेंजेस करता है तो जाहिर सी बात है राहु केतु का भी सपोर्ट मिल जाता है। अब कार्य को ही बदल दिया जाए तो परिपक्वता की वहाँ पर सारी संभावनाएं खत्म हो जाती हैं, क्योंकि शनि और योग्यता के अनुसार कार्य को आपके आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो ये चीज़ आपके लिए प्लस पॉइंट होगी उन लोगों को जो बार बार अपने निर्णय लेते हैं कार्य को बदलने का। उन लोगों के लिए शनि का यह समय जो होगा प्रभावी नहीं होगा। सप्तम दृष्टि जो आपके सप्तम स्थान पर ही जाने वाली है। सप्तम दृष्टि सप्तम स्थान पर जाएगी तो इसका सीधा सीधा इफेक्ट क्या निकलेगा कि आपका सप्तम हाउस, देखिए जीवन साथी के साथ तो थोड़ी सी आपकी तू मैं बनी रहेगी, लेकिन बहुत बड़ी कोई अप्रिय स्थिति नहीं होगी, क्योंकि शनि देखिए हमेशा जब भी आपके लग्न से प्रभावी होते हैं तो हमेशा आपका जीवन साथी अगर आपके लिए लॉयल नहीं है तो वहाँ पर वो संबंध विच्छेद तक की स्थिति बना देते हैं। तो इस चीज़ के लिए आपको थोड़ा सा संयम सावधानी की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि यह गोचर थोड़ा सा आपके दाम्पत्य जीवन के लिए कष्टकारक रहेगा। दूसरी चीज़ क्या है, व्यापार के लिए, व्यापार के लिए किए गए आपके जो अप्लायंसेस हैं, जो अप्लाई करेंगे आप अपनी रणनीतियों को, वो इस समय पर आपके लिए अच्छे प्रभावों को लेकर आती हुई दिखाई देंगी। वहीं तृतीय दृष्टि की चर्चा करें जो कि दसम स्थान पर जा रही है, तो आजीविका में बहुत से लोग आपको ऐसे मिले हैं पिछले समय में जो आपको कंपटीटर मानकर या आपसे जेलसी फील कर आपको उस स्थान से च्युत करने में लगे रहते हैं। जब ये च्युत करने में लगे रहते हैं तो जाहिर सी बात है ऐसे लोगों से आप परेशान भी बहुत ज़्यादा होंगे। तो यही परेशानियां होती हैं जो व्यक्ति को या तो आगे नहीं बढ़ने देती या उनको बार बार कार्य चेंज करवाने के लिए बाधित करती हैं। ऐसे लोगों के लिए शनि काल बनकर गिरेंगे
और जब ये काल बनकर गिरेंगे तो जाहिर सी बात है ऐसे लोगों को आपसे क्षमा भी मांगनी पड़ सकती है और आपके कार्य की गति भी बढ़ सकती है। शनि एक न्यायपूर्वक ग्रह हैं और इनके कार्य करने का तरीका जो है थोड़ा सा अन्य ग्रहों से हटकर है। सौम्यतापूर्ण ये कोई भी कार्य नहीं करते हैं तो जाहिर सी बात है थोड़ी सी निगेटिविटी आपको स्थान स्थान पर देखने में आएगी, क्योंकि देखिए कोई भी निगेटिव चीज़ हो जब हम उसको संभालने में लगते हैं तो इस सृष्टि का सिद्धांत जो कि हमने भी हमेशा अनुभव किया है कि देखिए जब हम किसी गलत चीज़ को सही करने जाते हैं तो थोड़ी सी वहाँ पर हमको रौद्र रूप लेना पड़ता है। मान लीजिए भ्रष्टाचार के समाज में आप जाएंगे जहाँ भ्रष्ट लोग ज़्यादा रहते हैं और उस भ्रष्टता को दूर करने का प्रयास करेंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ पर थोड़ा सा आपको असुविधा और असावधानियाँ भी देखने में आएंगी, जिसकी वजह से आप आहत होंगे, आपके ऊपर थोड़ी सी दोषारोपण भी हो जाते हैं। तो यही चीज़ है कि कीचड़ को साफ करते समय थोड़ा सा कीचड़ आपके हाथ में आ जाता है। तो जाहिर सी बात है परेशानियां जब ये आपकी हमेशा के लिए निर्मूल होने जा रही हैं तो थोड़ी सी परेशानी इस समय आपके सामने समय समय पर आती हुई दिखाई देगी। उससे भयभीत होने के बजाय उनसे डटकर सामना करने का समय शनि दिखाते हैं, क्योंकि शनि की कठोरता इसी चीज़ को इंगित करती है कि उनके जातक को भी धैर्यवान और समय आने पर उग्र रूप धारण करने वाला होना चाहिए। हालांकि ये उग्रता शनि की जो होती है दूसरे स्टाइल की होती है। शनि की उग्रता जो होती है बहुत तेज बोलकर आक्रामक रूप से ये नहीं होती है, सौम्यतापूर्ण तरीके से कार्यों पर सही आघात करके कार्यों को अपने अनुकूल करना, यह होती है शनि की उग्रता। अब शनि, क्योंकि शनि को अगर हमें अपनी ऑरा में शुभ रखना है, क्योंकि ऑरा ही हमारी डिसाइड करती है किसी भी ग्रह के आने वाली तरंगों को हमको पॉजिटिव प्रभाव मिलेंगे या निगेटिव प्रभाव मिलेंगे। तो ये ऑरा दो तरीके से प्योरीफाई होती है। इसको हम प्योरीफाई करके अपने लिए किसी भी ग्रह के जो हमारे बर्थ चार्ट में निगेटिव बैठा है उसको भी हम अपने लिए शुभ बना सकते हैं। कारण कि ऊर्जा देखिए, एक तो आपके दैनिक जो क्रियाकलाप होते हैं इनके द्वारा भी ऊर्जाएं काफ़ी हद तक नियंत्रित होती हैं। फिर किसी शब्द विशेष का उच्चारण, जब किसी शब्द विशेष का उच्चारण किया जाता है तो वो उस स्थान पर आघात